आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 4 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सभी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² - 1/x है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x के प्लेस पे पुट कर लेते हैं। पुट x बराबर tan थीटा। tan थीटा क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि tan थीटा इस रूट के अंदर है 1 + x²। यहाँ पे पुट करने पे 1 + tan² थीटा बनेगा और 1 + tan² किस में कन्वर्ट होगा, sec² में। रूट से बाहर आने पे ये हो जाएगा sec² थीटा, sec थीटा -1। तो ये सिंप्लीफाई होगा। तो इम्प्लाई दैट tan इनवर्स, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग 1 प्लस ये x के प्लेस पे पुट होगा tan थीटा, तो बनेगा क्या, tan² थीटा -1। अब बट्टे में x के प्लेस पे पुट करेंगे हम लोग tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा। इम्प्लाई दैट, फिर इसे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + tan² को लिख सकते हैं sec² थीटा -1/tan थीटा। अब ज़रा हम लोग देखें तो यहाँ पे इसे डायरेक्ट कैसे लिखे हैं sec² थीटा, तो हम लोग पहले से जानते हैं sec² थीटा -tan² थीटा = 1 होता है। तो यहाँ से sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + tan² थीटा, क्योंकि tan² को राइट साइड भेज दिए हम लोग। तो 1 + tan² के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा। तो अब यहाँ आ गया tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर है sec²। तो रूट से बाहर आने पे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sec थीटा बनेगा -1/, ये डिनोमिनेटर में है tan थीटा। अब इसे ज़रा सिंप्लीफाई और करें हम लोग, तो ये है रहा tan इनवर्स sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 1/cos थीटा -1 है, बाय tan थीटा को भी लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा। अब इसे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, cos थीटा के एलसीएम ले लेते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में cos थीटा 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा/cos थीटा। तो sin थीटा/cos थीटा, ये यहाँ क्या होगा, अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये सिंप्लीफाई हो गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाय sin थीटा। 1 - cos थीटा को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पहले tan इनवर्स 1 - cos थीटा को क्या सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो फॉर्मूला इसका होता है, हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ देखें तो ये फार्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा = हो जाता है क्या, तो 1 - 2 sin² थीटा, साइन के केस में। इसे हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये बनेगा क्या, 2 sin² थीटा को लेफ्ट साइड लाने पे ये बन जाएगा 2 sin² थीटा। 1 माइनस साइन आएगा, cos को राइट साइड भेज देते हैं, cos 2 थीटा। हमें जो ज़रूरत है यहाँ है 1 - cos 2 थीटा, हमें ज़रूरत है 1 - cos थीटा का। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड भी एंगल में मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये अब क्या बन गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो 1 - 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो cos थीटा, और लेफ्ट साइड 2 sin² थीटा/2। तब यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं क्या, 1 - cos थीटा के प्लेस पे 2 sin² थीटा/2 बाय sin थीटा के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ एंगल के फॉर्म में क्या, तो 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये फार्मूला कहाँ से आता है,
तो ये भी होता है, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे ज़रूरत क्या है, साइन थीटा का, तो इस एंगल में 2 से डिवाइड कर देना है मुझे, 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से 2 कैंसिल, इधर भी राइट साइड 2 से डिवाइड करना होगा एंगल में, तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी का यूज़ यहाँ कर दिए हैं डायरेक्ट। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर है यहाँ पे और डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो साइन थीटा से हम लोग थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर को कैंसिल कर दिए, ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिए। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बचा, तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाय 2, साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2 यहाँ है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, यहाँ क्या है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब इन्वर्स के फार्मूला से टेन इन्वर्स बाहर है और टेन है, तो इसे लिख सकते हैं थीटा बाई 2। अब तो आंसर मुझे थीटा में नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन किस में है, एक्स में है, और यहाँ क्या है, थीटा दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ से थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन को हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब इसी थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय 2। तो ये जो है यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर। यहाँ पे है टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले है, बाद में माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें, एक्स बराबर पुट करेंगे, एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा पुट करें, यहाँ पे जो है हम लोग टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं होगा, सेक थीटा हम लोग को पुट करना है। यहाँ पे तब बनेगा एक्स के प्लेस पे सेक थीटा पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये -1। अब यहाँ पे इसे और भी सिंप्लीफाई करें तो टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर क्या है, -1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब ये टेन इनवर्स 1 बाय रूट के अंदर है टेन स्क्वायर, तो रूट के से बाहर आ जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ टेन इनवर्स 1 बाय टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब जो है ये आप देखो ज़रा, तो ये रहा टेन इनवर्स, अब कॉट थीटा को हम लोग क्या चाहते हैं, टेन में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाहर में क्या है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, तो यहाँ लिख सकते हैं टेन कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप को चेंज करता है, नेम चेंज होता है, तो ये टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से टेन इनवर्स है और ये टेन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा क्या, तो बच रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो थीटा में तो आंसर देना नहीं है मुझे, तो इसे सबसे पहले थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे, थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ से, तो हमने माना थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर नहीं होगा, ये सेक होगा, सेक एक्स, तो ये रहा पाई बाई 2 माइनस सेक एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस। तो यहाँ ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, एक तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसे हम लोग फार्मूला ज़रा देखें तो यहाँ पे ये फार्मूला किसका हो जाता है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है, तो एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है क्या 2 cos के केस में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। इन दोनों को आपस में यदि हम लोग एक साथ सिंप्लीफाई करें इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 को लेफ्ट साइड ले आए, और राइट साइड 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस के साथ, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले गए हैं और 1 माइनस कॉस 2 थीटा लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज दिए, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 2 थीटा नहीं थीटा मुझे चाहिए, तो एंगल में हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, तो राइट साइड क्या होगा, इसमें भी एंगल में डिवाइड होगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक फार्मूला आ गया 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे। अब इन दोनों को आपस में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब इसे लेफ्ट राइट साइड ले गए, ये आ गया 1 प्लस, मुझे चाहिए यहाँ पे कॉस थीटा, तो 2 से डिवाइड एंगल में, तो लेफ्ट साइड भी 2 से डिवाइड, 2 कॉस स्क्वायर यहाँ हो जाएगा थीटा बाय 2। अब ये एक दूसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉस का, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब tan इनवर्स है क्वेश्चन मेरा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसके प्लेस पे रखेंगे 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा बाय 2, और ये क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, तो ज़रा देखिए, तो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लिखे हैं वो थीटा में, और यहाँ क्वेश्चन है एक्स में, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स में क्वेश्चन था तो एक्स बाई 2, थीटा नहीं हो करके क्या हो जाएगा एक्स बाई 2। उसी तरीके से 2 कॉस स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई 2। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई करके एक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan इनवर्स रूट के अंदर, ये देखो आप, रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यह रहा tan इनवर्स, रूट से बाहर आ जाएगा, tan स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या बचेगा tan x बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा फार्मूला से, और सिंप्लीफाई होके क्या बचा x बाय 2, तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है x बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब यहाँ है tan इनवर्स के अंदर है cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी दिखाई दे, cos के साथ माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स के साथ प्लस साइन एक्स, ये प्लस साइन ऊपर भी हो सकता है और माइनस साइन नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स से। तो हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें, तो tan इनवर्स, और ये क्या है कॉस एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो कॉस एक्स से, अपॉन में है cos x प्लस साइन एक्स, इसे भी डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, तो cos x से। तो ये यहाँ पे जो है डिवाइड करने पे ये आ रहा tan इनवर्स, अलग अलग डिवाइड करेंगे, cos x को डिवाइड करेंगे cos x से, बीच में माइनस साइन है, साइन x को डिवाइड करेंगे cos x से, फिर बट्टे में है इस कॉस को इस कॉस से डिवाइड करेंगे cos x से बाय cos x, प्लस बीच में है साइन, तो प्लस साइन x बाय ये रहा cos x। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स
और ये देखे जरा यहाँ तो कॉस कॉस है यहाँ पे, तो कॉस से कॉस कैंसिल 1 माइनस ये साइन बाय कॉस tan x बाय ये कॉस से कॉस कैंसिल होगा, फिर ये बनेगा 1 प्लस साइन है साइन बाय कॉस tan x। तो ये आ गया 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, तो tan पाई बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका 1 माइनस tan बाय 1 प्लस tan के प्लेस पे, तो इजकल टू tan a माइनस b का फार्मूला यूज़ करना है मुझे। तो इसे पाई बाय 4 को a और x को b मान लेते हैं, तो tan a माइनस b क्या हो जाता है tan a, तो पाई बाय 4 हो जाएगा माइनस tan b, तो tan x बाय 1 प्लस tan a tan b, तो tan पाई बाय 4 इंटू tan x हो जाएगा। तो tan पाई बाय 4 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस है tan x बाय 1 प्लस tan 45 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 इंटू tan x, तो ये हो जाएगा tan x। अब इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट साइड tan पाई बाय 4 माइनस x। तब जो है इसके वैल्यू के प्लेस पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्या, तो tan इनवर्स और ये वैल्यू रहा tan पाई बाय 4 माइनस x। tan इनवर्स और tan है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनवर्स के फार्मूला से बचा क्या, तो पाई बाय 4 माइनस x। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसका यूज़ काफ़ी टाइम आएगा। तो यहाँ पे tan पाई बाय 4 माइनस x है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस, यदि यहाँ क्या होता प्लस साइन होता तो यहाँ पे भी प्लस होता। तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आइए अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें, यहाँ पे पुट करना होगा हमें x इजकल टू क्या, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है, a इन्वॉल्व है तो कोफिशिएंट में a भी लिखेंगे हम लोग, a साइन थीटा पुट करेंगे x के प्लेस पे। इससे क्या होगा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे ये आ गया tan इनवर्स x के प्लेस पे पुट करेंगे हम लोग a साइन थीटा बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे पुट करेंगे a साइन थीटा, तो ये बनेगा क्या a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रहा सिंप्लीफाई होने के बाद tan इनवर्स, ये इसको लिख सकते a साइन थीटा बाय रूट के अंदर है a स्क्वायर, दोनों टर्म में यहाँ पे a स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं a स्क्वायर का कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा क्या 1, तभी तो यहाँ पे माइनस और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर का गुना करने पे ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर। तो ये रहा tan इनवर्स a बाय a साइन थीटा अपॉन रूट से बाहर a स्क्वायर आने पे क्या हो जाएगा a, और ये रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। तो a से a यहाँ कैंसिल आउट हो गया और ये tan इनवर्स के अंदर क्या है, तो यहाँ है साइन थीटा बाय रूट से बाहर आएगा कॉस स्क्वायर, तो क्या बनेगा कॉस थीटा। तो यहाँ अब ये सिंप्लीफाई हुआ है tan इनवर्स और यहाँ है साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा tan, यहाँ पे tan थीटा। तो ये tan इनवर्स और ये tan थीटा कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या थीटा। लेकिन आंसर तो मुझे थीटा में नहीं देना है क्योंकि x में देना है, x में क्वेश्चन है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो हम लोग थीटा बराबर लिखेंगे क्या इम्प्लाई दैट, सबसे पहले a को हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो x बाई होगा, साइन को भी भेजेंगे तो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा x बाय a। तो थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं क्या साइन इनवर्स x बाय a। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ है 3a² माइनस एक्स क्यूब बाई a³ माइनस 3x²। इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखाई दे तो क्या करेंगे हम लोग, पुट कर लेंगे x बराबर क्या tan थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a भी इन्वॉल्व है, तो a इन्वॉल्व है, शामिल है, तो हमें a गुना करके लिखना होगा, a tan थीटा मानना होगा x के प्लेस पे। तो अब ये a tan थीटा क्या होगा, इसमेमें कॉमन वगैरह आकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए अब ये लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स ये 3a² और x के प्लेस पे क्या रखेंगे, a tan थीटा। तो ये रहा a tan थीटा माइनस यहाँ है x³, हमें रखना है a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a³, tan का क्यूब हो जाएगा tan³ थीटा बाय यहाँ है डिनोमिनेटर में a³ माइनस साइन है 3a, x² है तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग a tan थीटा, तो ये हो जाएगा a², tan का स्क्वायर भी होगा तो ये हो जाएगा tan² थीटा। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में से हम लोग a³ का क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a³। कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, तो a² इंटू a मल्टीप्लाई होके a³, तो a³ हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 3 tan थीटा यहाँ बचेगा माइनस a³ हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो tan³ थीटा बाय यहाँ से भी हम लोग a³ का क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा a इंटू a² a³, तो ये रहा a³ कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे a³ होगा, माइनस a³ हम लोग बाहर कर दिए 3 tan² थीटा। यहाँ पे क्या होगा, a³ से ये a³ कैंसिल हो जाएगा। अब ये बना tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये रहा। इसे हम लोग और भी लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स, ये डायरेक्ट जो है 3 tan a माइनस tan³ बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है किसका, तो tan 3 थीटा का ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि tan 3 थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है क्या, यही होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर दिए हैं, तो ये tan इनवर्स है यहाँ और tan है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3 यहाँ पे थीटा। आंसर मुझे तो थीटा में नहीं चाहिए, तो यहाँ क्वेश्चन है x के फॉर्म में, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे x, इधर लेफ्ट साइड भेजने पे x बाई a, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाय a, तो ये हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x बाय a। यही हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर रहा।